जब भी कोई प्लैनेट खुद की राशि में हो तो वह अपने प्रभाव थोड़े मजबूत कर देता है, या कह लो प्रभाव अच्छे लाने की कोशिश करता है अगर वह आपका मित्र हो प्लैनेट। कोई प्लैनेट ऐसा है वह अपनी निम्न अवस्था में चला गया तो उसके प्रभाव बदल जाएंगे। कोई प्लैनेट ऐसा है वह अगर अपनी उच्चतम अवस्था में है तो उसके प्रभाव बदल जाएंगे। कुल मिलाकर के कोई भी प्लैनेट जो होता है वह अपनी अवस्थाओं के मुताबिक आपको प्रभाव देता है। सावन का महीना कैसा रहेगा, या इसको कहें अगस्त का महीना कैसा रहेगा, आपके गोचरीय घटनाओं को देखते हुए यही इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अगस्त महीने में काफ़ी कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं और कुछ जनरल बदलाव हैं। महत्वपूर्ण बदलावों की अपन बात करें तो सर्वप्रथम आपके 12वें भाव के स्वामी, वृश्चिक राशि वाले जातकों के 12वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह अपनी निम्न अवस्था में जा रहे हैं। वो अवस्था जहाँ पे शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, वो अवस्था जहाँ पे वह आप पे बहुत अच्छे परिणाम तो शायद ना ही लेकर के आए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शुक्र ग्रह शत्रु प्लैनेट हैं। शत्रु होने के साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों के 12वें भाव का स्वामी जब लाभ भाव में जाएगा तो इस समय में देखो प्रॉब्लमैटिक प्रभाव तो यहाँ पे केवल एक शुक्र के समझ में आते हैं, लेकिन उस पे भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कुछ ना कुछ मिलता चला जाएगा, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे समझो कि भाई ये शुक्र ग्रह जो ऐश्वर्य का कारक है, शुक्र ग्रह जो प्रेम संबंध स्थापित करने का कारक है, शुक्र ग्रह जो धन भी देता है, शुक्र जो ऐश्वर्य के साथ साथ में आपका आकर्षण भी है, वो अगर लाभ में जाए तो जनरली तो शुक्र लाभ में जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कन्या राशि जो है वह 11वें भाव में बनती है, और कन्या राशि में शुक्र ग्रह अपनी निम्न अवस्था, जिसको आम बोलचाल की भाषा में नीच की अवस्था बोला जाता है, और इस अवस्था में चले जाते हैं ना, तो यहाँ पे यह कंफर्टेबल नहीं है। अब खुद प्लैनेट ही कंफर्टेबल नहीं है तो वह कैसे ही अपने असर लेकर के आ सकता है। तो इस समय में, इस महीने में आपके जो लाभ होंगे वह लाभ अटकेंगे। श्योर हूं मैं, यहाँ पे आपके लाभ अटकने हैं इस बार, इस अगस्त महीने में। लेकिन ठीक उसी के बाद में आप देखो, ठीक जस्ट उसी के बाद में 1 तारीख को शुक्र हो रहे हैं और 2 तारीख को आपके राशि स्वामी मंगल यह परिवर्तन कर रहे हैं। अब जब मंगल परिवर्तन करेंगे, मंगल आपके लिए मित्र हैं, राशि स्वामी है, मंगल मैलेफिक प्लैनेट है, मंगल क्रूर ग्रह है, या कहूं कि योद्धा है मंगल। क्रूर का मतलब ये नहीं कि वो सभी के लिए क्रूर है, क्रूर का मतलब ये है कि उनकी प्रवृत्ति है थोड़ी सी ऐसी, अग्रेशन है मंगल। अब मंगल जो है वह अगर 8th हाउस में, मैलेफिक हाउस में जाएंगे तो रिजल्ट इनको बेनिफिक लाने पड़ते हैं। प्लस आपके लिए मित्र हैं, आपके राशि स्वामी है, तो इनको यहाँ से प्रभाव अच्छे लाने ही पड़ेंगे। अब इस समय में डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करने का काम ये मंगल करेंगे। इस समय जिन लोगों को एंजाइटी बार बार हिट कर रही है, जिन लोगों को एंजाइटी हो रही है बार बार, उनको कम करेंगे। दूसरा, यहाँ पे आपकी थॉट थोड़ी सी बदल जाएगी, थोड़ा सा आप इग्नोर करना सीखेंगे किन्हीं चीज़ों को जो आपको परेशान कर रही है, इस चीज़ में फ़र्क आना है। प्लस यहाँ पे इस समय में मंगल थोड़े से, आप ये समझ लो, जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनके लिए काफ़ी हद तक यह काम करेंगे मंगल। आप थोड़े से अग्रेसिवली, जो लोग रिसर्च करते हैं, जिनका काम रिसर्च से चलता है, जो अपना काम करने से पहले रिसर्च करते हैं, उनके लिए थोड़े से आप अग्रेसिव हो जाएंगे अपने काम के प्रति। प्लस मंगल क्योंकि आपके लिए मित्र है तो इनकी दृष्टियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सभी की है, शुक्र की भी है। शुक्र भी आपको जो है यहाँ पे दृष्टि दे रहा है, आपके कहाँ पे, 5वें भाव पे।
यहाँ पे शनिदेव बैठे हैं। अब यहाँ पे प्रेम संबंधों को लेकर के ये शुक्र अपने प्रभाव लाएंगे। प्रेम संबंध आपके थोड़े से, आप है ना, थोड़े से आप ये कह लो पॉजेसिव टाइप के हो जाएंगे। आप अपने प्रेमिका के लिए, आप अपने संतान के लिए थोड़े से पॉजेसिव हो जाएंगे। ये प्रभाव तो है शुक्र के। लेकिन मंगल क्या करेगा? मंगल आपके अपनी दृष्टि में, चौथी दृष्टि में शुक्र के जो लाभ है ना, जहां शुक्र बैठा है उन लाभ को भी बिल्कुल खत्म नहीं होने देगा। हाँ ठीक है, रुक सकता है लाभ इस महीने, आपको हो सकता है इस महीने ना मिले या एंड ऑफ द मंथ मिले या मिड ऑफ द मंथ मिले, बट मिलेगा। ये श्योरिटी कौन करता है? ये श्योर करता है मंगल अपने को, क्योंकि ये मंगल जो है वह शुक्र पे दृष्टि डाल के बैठा है कि भाई तुम चलो ठीक है, निम्न के हो गए, तुम चलो मान लिया शत्रु हो तुम, लेकिन अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे इस भाव से लाभ चाहिए ही चाहिए। ये मंगल का काम यहाँ पे अपने को समझ में आता है। वाणी में अग्रेशन आना है। इस समय में थोड़ा सा अपनी वाणी को मधुर रखने की कोशिश करो, क्योंकि मंगल दूसरे भाव को देख रहा है। धन की स्थितियां बहुत ज़्यादा डामाडोल नहीं रहने वाली है, ठीक ठाक सी आपके धन की स्थितियां भी इस समय में रहेंगी। फिर यहाँ से आप मंगल के ही प्रभाव देखोगे तो मंगल आपके डिसीजन जो होंगे उनको बहुत ठीक करने का काम करेंगे, या बोल्ड डिसीजन लेने पे आपको मंगल मजबूर कर देंगे। ये मंगल के प्रभाव। अगला परिवर्तन बुध ग्रह का होगा। उससे पहले राहु ग्रह जो है वह नक्षत्र बदल देंगे। राहु जब नक्षत्र बदलेंगे तो राहु किस नक्षत्र में जाएंगे? धनिष्ठा में। और धनिष्ठा नक्षत्र किसका है? धनिष्ठा नक्षत्र देखते हो तो वो मंगल का है, और राहु मंगल पे ही दृष्टि डाल के बैठे हैं। अब जब राहु मंगल की दृष्टि डाल रहे हैं और मंगल के ही नक्षत्र में होंगे, प्रभाव बदल जाएंगे। आपके भौतिक सुखों की भूख बढ़ जाएगी इस समय में। लेकिन उसकी बात अपन राहु के पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें करेंगे। राहु बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बुध का परिवर्तन 5 तारीख को। बुध ग्रह आपके लिए क्या है? बुध ग्रह आपके अष्टमेश है, भाग्य भाव में जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे इसको ऐसे देखें कि भाग्य में अगर अष्टमेश जाता है तो धर्म की हानि होती है। उस समय में आप अपने धर्म पथ से हटते हैं, लेकिन नहीं, इस समय ये भी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपका जो पंचमेश है वह भाग्य में बैठा है, तो धर्म की हानि आपके बुध नहीं कर पाएगा। इस समय में धर्म की स्थितियां मजबूत ही रहेंगी। धार्मिक कार्य या दान पुण्य में आपका मन लगता रहेगा। इस समय बुरा असर यहाँ पे भी इसका नहीं होना। यहाँ पे इस समय में आपको गुरुजनों का, आपके पिता का, या आपके जो भी आपसे बड़े हैं पिता समान, उनका साथ या उनका जो एक्सपीरियंस है आपके काम आएगा। इस समय में ये प्रभाव अपने को बृहस्पति या कहूँ कि बुध के समझ में आते हैं, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान मर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपके पूर्वज हैं, आपके बड़े हैं, या आपके गुरुजन हैं, आपके पिता है, पिता समान कोई भी है, तो उनका एक्सपीरियंस आपके लिए आगे से आगे रास्ते खोलता चला जाएगा, और आपका विवेक भी उसमें काम करता नजर आएगा। अब इसी बुध का मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही क्या कहा था कि आपके जो डिसीजन है मंगल 8वीं दृष्टि में बोल्ड करवाएगा, और ये बुध जो होगा उसमें बुद्धि का साथ दिलवाएगा। तो सोच समझ के लेकिन डिसीजन बोल्ड होंगे, डिसीजन आउट ऑफ द बॉक्स होंगे। आपने जो कभी लिए नहीं इस टाइप के आप डिसीजन लेना शुरू कर दो। ये प्रभाव यहाँ पे अपने को समझ में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसी समय में आप देखेंगे कि भाई बुध तो कब आ रहा है? 5 तारीख को। लेकिन यहाँ पे पहले से सूर्य भी तो चल रहे हैं, जो आपके कर्मेश है, कामकाज है। भाग्य से कामकाज का भी साथ मिलता चला जाएगा। काम में भी यहाँ पे कोई बड़ी समस्या नहीं है अपने को फिलहाल इन दिनों में। लेकिन जैसे ही यहाँ पे सूर्य परिवर्तन करते हैं, सूर्य का परिवर्तन कब होगा? सूर्य का परिवर्तन आपके होगा 17 तारीख को। 17 तारीख को सूर्य का जैसे ही परिवर्तन होता है तो कामकाज में और भी ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, या कहूँ कि कामकाज आगे से आगे आपको मिलता चला जाए। क्योंकि कर्मेश सूर्य जो है वह इसी भाव में चले जाएंगे, अपने खुद की राशि में चले जाएंगे। अब यहाँ पे कामकाज तो मिल रहा है,
लेकिन आप वृश्चिक राशि वाले जातकों के काम पे फोकस ना कर पाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये क्योंकि ये चल भी रही है, काफ़ी लंबे समय से चल रही है, और यहाँ पे केतु ग्रह विराजमान है जिनमें सोचने समझने की क्षमताएं नहीं है केतु में। एक हाथ पकड़ के कोई चल ले तो केतु चल ले, अदरवाइज जहाँ बैठा है वहाँ से यह प्रभाव अपने खराब कर देता है, क्योंकि इनमें सिर नहीं है केतु में। और सूर्य जाएंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें बैलेंस होंगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन प्रभाव तो होगा, बैलेंस तो करेंगे सूर्य। तो यहाँ पे ये चीज़ अपने को सूर्य की समझ में आती है। अब बुध जैसे ही 22 तारीख को ट्रांजिट करते हैं, क्योंकि बुध के तो 2 ट्रांजिट है इस सप्ताह, इस महीने में। बुध 22 तारीख को ट्रांजिट करेंगे और सूर्य के साथ मर्ज हो जाएंगे, केतु के साथ मर्ज हो जाएंगे, दृष्टि संबंध किसके साथ, राहु के साथ मिला लेंगे। तो इस समय में आपका विवेक ही आपके कामकाज को आगे बढ़ाने वाला है। थोड़ा सोच समझ के, लेकिन चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। तो ये मेन प्रभाव अपने को वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए समझ में आते हैं। क्या उपाय करोगे इस समय में? शुक्र के दान किए जा सकते हैं। कुछ मीठा बना करके छोटी छोटी जो बच्चियां होती है, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको खिलाया जाना चाहिए। माँ लक्ष्मी के सामने मीठे का भोग लगाना चाहिए, और कोशिश करें मीठा घर पे बना करके फिर भोग लगाएं, या बच्चों में भी बांटें तो खुद बना करके फिर बांटें। ये आपको करना है। सावन का महीना है, सावन के महीने में आपको शिव अभिषेक बिल्कुल करना है। किसी भी हालत में आपको शिव अभिषेक छोड़ना नहीं चाहिए, और कोई भी भगवान शिव की स्तुति आप प्रातः समय कर सकते हैं। तो ये आपको उपाय बिल्कुल करना ही करना है। ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।